हाय गाइस, दिस इज़ यूसुफ फ्रॉम englishwithYusuf.com। दोस्तों, आज है हमारा क्लास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मेरे एक फॉलोअर ने फेसबुक पे कमेंट किया था कि सर आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस पे एक वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह आज की इस क्लास में मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस या फिर नरेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस होते क्या है, डायरेक्ट से क्या मुराद है, इनडायरेक्ट से क्या मुराद है और कौन से वो पॉइंट्स है, कौन से वो रूल्स है जिसको आपको फॉलो करके आप किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन आपको जस्ट इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि औरों को भी इस वीडियो से कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या फिर नरेशन भी आप इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि डायरेक्ट स्पीच से क्या मुराद है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज अली ने मुझसे कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। अब अली की ये बात मैं अपने किसी दूसरे फ्रेंड को बता रहा हूँ कि अली ने मुझसे कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने क्या किया, अली के एग्जैक्ट वर्ड्स को मैंने अपने दूसरे फ्रेंड्स को बता दिए। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब अगर मैं ऐसा करता कि अली के उस वर्ड्स को अपने अल्फाज में किसी दूसरे फ्रेंड को बयान करता, सपोज मैं अपने किसी दूसरे फ्रेंड को कहता हूँ कि अली ने मुझसे कहा कि वो बहुत खुश है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि अली के एग्जैक्ट वर्ड्स को मैंने अपने अल्फाज में अपने दूसरे फ्रेंड को बयान किया। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब आते हैं कि डायरेक्ट स्पीच की पैटर्न कैसे होती है। तो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है, अली सेड टू मी आई एम वेरी हैप्पी। ये डायरेक्ट स्पीच का एक पैटर्न है। अब यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच, एक रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है अली सेड टू मी, ये पार्ट हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। यहां पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है अली सेड टू मी, ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। आई एम वेरी हैप्पी, कोटेशन मार्क के अंदर जो सेंटेंस है ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो गाइस, यहां पर मैं आपको सिंपल ये बता दूं, डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसकी दो पार्ट्स होती है, पहला रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, अली सेड टू मी, अली ने मुझसे कहा, ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब आते हैं यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स लिख रखे हैं जिसकी हेल्प से आप किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइज, यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से ये जो रूल्स है फॉलो करना है, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो रूल है, अगर किसी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में सेड टू या फिर से टू आया हो, सेड टू को आपको चेंज करना होगा टोल्ड में, से टू को आपको चेंज करना होगा टेल्स में। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है, इसमें आया है अली सेड टू मी। तो इस सेड टू मी को मैं चेंज करूंगा। अगर मुझे इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो इस सेड टू मी को मैं चेंज करूंगा टोल्ड में। ठीक है, अगर यहाँ पर होता कि अली से टू मी, तो से टू मी को मैं चेंज करता टेल्स में। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कोटेशन मार्क को आपको डेट में चेंज करना है। अब यहाँ पर ये एक सेंटेंस है, अली सेड टू मी आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी को मैंने कोटेशन मार्क के अंदर लिखा है। अगर इस सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको कोटेशन मार्क को खत्म करके इसकी जगह पर आपको डेट को लगाना पड़ेगा। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है कि चेंज इन प्रोनाउंस। इस डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस के अंदर अगर कोई प्रोनाउन आया हो, फॉर एग्जांपल आई, तो इस प्रोनाउन को आपको चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच। अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच आपको उस प्रोनाउन को चेंज करना होगा। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है लाइक आई, वी, इसको आपको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से आपको चेंज करना होगा। ठीक है, अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो इसे आपको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा। ठीक है, और अगर थर्ड पर्सन है लाइक ही, शी, दे या फिर कोई नेम, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
अगर यहाँ पर कोई नेम होता लाइक अली या फिर ही शी दे, तो यहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा इनडायरेक्ट में। ठीक है, ये 3 नंबर पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 4 नंबर पॉइंट क्या है, अगर डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डू डस को आपको चेंज करना होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के डिड में। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस को आपको चेंज करना होगा पास्ट कंटिन्यूस में। फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्ट सेंटेंस में इज एम आर आया हो तो इसे आपको चेंज करना होगा वाज वर में। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आपको चेंज करना होगा पास्ट परफेक्ट में, लाइक हैज हैव को चेंज करना होगा हैड में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज बीन एंड हैव बीन को आपको चेंज करना होगा हैड बीन में। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करना होगा आपको पास्ट परफेक्ट में, लाइक हैड में आपको चेंज करना होगा। पास्ट कंटिन्यूस को आपको चेंज करना होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के, लाइक हैड बीन को। पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज अपनी जगह पर आएगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर पॉइंट। अब 5 नंबर पॉइंट क्या है, चेंज इन एडवर्ब, टाइम, एडजेक्टिव्स। अगर किसी सेंटेंस में दिस आया हो तो दिस को आपको चेंज करना होगा डेट में, देयर को देयर में, नाउ को दिन में। अभी मैं आपको सेंटेंस से इलाबोरेट करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको जस्ट रूल्स बता रहा हूं। तो ये रूल्स अगर आपने रट लिए तो आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अभी के लिए जस्ट आपको ये रूल्स जो है बहुत ही ध्यान से देखना है। नाउ को दिन में चेंज करना है, टुमारो को द फॉलोइंग डे, इस तरह से टुनाइट को डेट नाइट, अगो को बिफोर। इस तरह से बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, जिसका चार्ट आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप इस चार्ट को अपने साथ जो है नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये थे कुछ रूल जिसको आपको मद्देनजर रखकर आप किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है, अली सेड टू मी आई एम वेरी हैप्पी। अब अगर इस सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखकर, इन्हीं रूल्स को मद्देनजर रखकर आपको चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस को मैं, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच है, तो इसे मैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहां पर ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहां पर अली सेड टू मी, तो मैंने आपको क्या कहा था कि सेड टू को आपको टोल्ड में चेंज करना होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा अली टोल्ड मी, अली टोल्ड मी। दूसरा रूल क्या है कि ये जो कोटेशन मार्क है और ये जो कामा है, इसकी जगह पर आपको डेट लगाना पड़ेगा। तो यहां पर अली टोल्ड मी डेट, अली टोल्ड मी डेट। अब आई ये एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को आपको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से आपको चेंज करना होगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट अली है, तो अली एक थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए हम ही यूज करते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने लिख रखा है ही शी दे, तो अली जस्ट एक लड़का है, तो इसके लिए हम ही यूज करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा ही एम। जैसे कि मैंने आपको यहां पर कहा था प्रेजेंट कंटिन्यूस को आपको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना होगा। तो यहां पर एम आया है, तो एम को मैं चेंज करूंगा वाज। यहां पर मैं लिखूंगा वाज। अली टोल्ड मी दैट ही वाज वेरी हैप्पी, अपनी जगह पर आएगा। तो ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो अली टोल्ड मी दैट ही वाज वेरी हैप्पी। गाइस जस्ट इस तरह से आप किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीस 5 रूल्स। ये 5 रूल्स अगर आपने रट लिए तो आप किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे चुटकियों में। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर मैं सेंटेंसेस आपको लिखता हूँ जिसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब गाइज यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखा है जिसको हम 1 बाय 1 डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, he said to me I can meet you now, उसने मुझे कहा कि मैं अब तुमसे मिल सकता हूँ। ये जस्ट डायरेक्ट स्पीच है। इसे अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो रूल मैंने आपको बताया ना, तो उस रूल को फॉलो करके आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ही को आपको अपनी जगह पर लिखना है, ही को एज इट इज यहाँ पर लिखना है, ही
सेड टू को आपको चेंज करना है टोल्ड में, तो यहां पर मैं लिखूंगा टोल्ड, ही टोल्ड मी एज इट इज यहां पर आ जाएगा। ये जो कामा है और ये जो कोटेशन मार्क है इसको आपको ओमिट करके यहां पर इसकी जगह पर आपको लिखना है डेट। ही टोल्ड मी डेट आई, ये प्रोनाउन है, तो मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, राइट। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आपको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना होगा। तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, तो इसे आपको रिपोर्टिंग स्पीच है ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, तो इसका सब्जेक्ट है ही, तो इसके हिसाब से आपको ये यहां पर चेंज करना होगा। तो यहां पर ही यहां पर आ जाएगा, आई की जगह पर यहां पर ही आ जाएगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा ही टोल्ड मी डेट ही कैन, ये जो है मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको आपको पास्ट में चेंज करना होगा, तो ये बन जाएगा कैन कुड में, तो यहां पर मैं लिखूंगा कुड। मीट अपनी जगह पर आ जाएगा। अब यू ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन को आपको जो है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा, तो यहां पर ऑब्जेक्ट मी है, तो यहां पर मैं लिखूंगा मी, एंड नाउ ये एडवर्ब है, तो आपको नाउ को दिन में चेंज करना होगा, तो यहां पर लिखेंगे दिन। तो ये डायरेक्ट स्पीच में था ही सेड टू मी आई कैन मीट यू नाउ, तो इनडायरेक्ट में ये बन जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही कुड मीट मी देन, ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब दूसरा जो सेंटेंस है, अहमद सेड टू मी ही इज माय फ्रेंड, अहमद ने मुझसे कहा कि वो मेरा दोस्त है, ये डायरेक्ट स्पीच है, तो इसे अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अहमद एज इट इज यहां पर हम लिखेंगे अहमद, सेड टू को आपको चेंज करना है टोल्ड में, अहमद टोल्ड, मी एज इट इज यहां पर आ जाएगा, कॉमा एंड कोटेशन मार्क को आपको डेट में चेंज करना है, अहमद टोल्ड मी डेट ही, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो मैंने आपको कहा था कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन जब आएगा तो उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना होगा, एज इट इज आपको लिखना है, तो ही को हम एज इट इज यहां पर लिखेंगे। इज जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इज एम आर, तो इसे आपको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना होगा, तो इज को हम चेंज करेंगे वाज में, क्योंकि यहां पर ही है और ये सिंगुलर है, तो यहां पर मैं लिखूंगा वाज। अब यहां पर माई ये एक प्रोनाउन है, तो इस प्रोनाउन को हम जो है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो है अहमद, और अहमद एक थर्ड पर्सन है, मतलब ही, अहमद के लिए हम ही यूज करते हैं, तो ही से बन जाएगा, जैसे कि आई से बना है माई, तो ही से बन जाएगा हिज, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हिज, एंड फ्रेंड एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट स्पीच में है अहमद सेड टू मी ही इज माय फ्रेंड, तो इनडायरेक्ट में बन जाएगा अहमद टोल्ड मी दैट ही वाज हिज फ्रेंड, ठीक है, इस तरह से। अब तीसरा जो सेंटेंस है ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, पहले ये दो सेंटेंसेस जो थे पॉजिटिव सेंटेंस थे, अब ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है। शी सेड टू अमन आई डू नॉट हेट यू, उसने अमन से कहा कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती। अब यहां पर शी एज इट इज यहां पर आ जाएगा, शी, सेड टू को आपको चेंज करना है टोल्ड में, तो यहां पर मैं लिखूंगा टोल्ड, अमन एज इट इज यहां पर आ जाएगा, और यहां पर ए आपको कैपिटल इसलिए लिखना है कि अमन एक स्पेसिफिक नेम है। अब कोटेशन मार्क एंड कामा को आपको डेट में चेंज करना है, तो मैं यहां पर लिखूंगा डेट, शी टोल्ड अमन डेट आई, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है यहां पर, तो इसको हम जो है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट शी है, तो शी को हम जो है यहां पर लिखेंगे शी। अब डू ये प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, उस रूल्स में मैंने आपको कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये डू है, तो डू को हम चेंज करेंगे डिड में, और साथ में नॉट लिखेंगे, क्योंकि एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिड नॉट, हेट एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा,
एंड यू ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का अमन है। अमन क्या है? एक थर्ड पर्सन है, मतलब अमन के लिए हम ही यूज करते हैं। ही को हम हिम में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हिम। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्पीच में था, शी सेड टू अमन आई डू नॉट हेट यू। उसने अमन से कहा कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा, शी टोल्ड अमन दैट शी डिड नॉट हेट हिम। ठीक है, इस तरह से। अब जो लास्ट नंबर सेंटेंस है, फोर्थ नंबर, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जो है आप सेड टू को टोल्ड में नहीं चेंज कर सकते। अगर डायरेक्ट स्पीच का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें अगर सेड टू आया हो तो सेड टू को आपको टोल्ड में नहीं, आस्क्ड में चेंज करना है। ठीक है, तो ही को एज इट इज यहां पर लिखूंगा, ही। सेड टू को आपको टोल्ड में नहीं, आस्क्ड में चेंज करना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा ही आस्क्ड आलिया। ये जो कामा है और ये जो कोटेशन मार्क है, इसको आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डेट में नहीं, इफ या फिर वेदर में चेंज करना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा आस्क्ड आलिया इफ या फिर वेदर, इफ या फिर वेदर। आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, इफ भी यूज कर सकते हैं, वेदर भी यूज कर सकते हैं, इफ और वेदर। अब यहाँ पर आर यू कमिंग, ये इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट में हम ये इंट्रोगेटिव नहीं लिखेंगे, इसको हम चेंज करेंगे अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव में अगर हम इसे चेंज करेंगे तो यू यहाँ पर आ जाएगा और आर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर यू क्या है? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन को हमें जो है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें आलिया है और आलिया एक थर्ड पर्सन है, लड़की है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे शी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा शी। आर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। आर को हम जो है वाज में चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा वर। कमिंग एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट स्पीच में था, ही सेड टू आलिया आर यू कमिंग। उसने आलिया से कहा कि क्या तुम आ रही हो। तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये बन जाएगा, ही आस्क्ड आलिया इफ शी वर कमिंग या फिर वेदर शी वर कमिंग, इस तरह से। तो गाइज ये थे कुछ सेंटेंसेस जिसको मैंने डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके दिखाए। उस 5 रूल्स के तहत हमने इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करके दिखाया। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट इसमें आ रहा है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो तो वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अब सेड टू ये तो पास्ट है, अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में ये प्रेजेंट में था या फ्यूचर में था, मतलब ये था ही से टू मी, अगर ये इस तरह से था। से टू क्या है? प्रेजेंट है, वो मुझे कहता है आई कैन मीट यू नाउ, कि मैं अब तुमसे मिल सकता हूँ। इनडायरेक्ट में बन जाएगा, से टू को हम चेंज करेंगे टेल्स में, तो ये बन जाएगा ही टेल्स। ही टेल्स मी दैट ही कैन मीट मी देन, इस तरह से। अगर ये फ्यूचर में होता, यहां पर होता विल से, ही विल से टू मी, वो मुझे कहेगा आई कैन मीट यू नाउ, कि मैं अब तुमसे मिल सकता हूं। तो वर्ब में फिर भी कोई चेंज नहीं आता, और यहां पर होता ही विल टेल मी, ही विल टेल मी डेट ही कैन मीट मी देन, इस तरह से। गाइस ये पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान से फॉलो करना है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो गाइस ये था हमारा पार्ट 1 वीडियो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको ये बता दिया डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, और साथ ही साथ कुछ रूल्स मैंने आपको बता दिए जिसकी हेल्प से आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। और यहाँ पर मैं आपको कुछ चार्ट्स दे रहा हूँ, 3 चार्ट्स में आपको प्रोवाइड करता हूँ, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसको अगर आपने रट लिया तो आप किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो चार्ट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और मिलता हूं मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट 2 वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।